पावर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये 5वां वीडियो है। सभी का स्वागत। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का 3रा वीडियो। एग्जाम्पल्स का क्रम चल रहा है। 2 एग्जाम्पल हमने पैरेलल लिख दिया है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस इज दिस। फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज दिस। इसमें z टू दी पावर n का कोफिशिएंट रियल है, इसमें z टू दी पावर n का कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स है। इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल्स आप पढ़े थे सभी में हम लोग जो फार्मूला यूज़ किए थे r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an अपॉन an+1। इसमें हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे 1/r इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an होल टू दी पावर 1/n। ठीक ना। सिग्मा 1 + 1/n होल टू दी पावर n स्क्वायर z टू दी पावर n इज सिग्मा an z टू दी पावर n। इधर सिग्मा 4 + 3i होल टू दी पावर n z टू दी पावर n इक्वल टू सिग्मा an z टू दी पावर n। कब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे? ये वाला फार्मूला हम तभी लगाएंगे जब किसी कांस्टेंट के ऊपर n पावर दिखाई पड़े। जैसे यहाँ ना कांस्टेंट के ऊपर n पावर दिख रहा है, कांस्टेंट के ऊपर n पावर दिख रहा है, तो ये लक्षण है इसका। an इज इक्वल टू 1 + 1/n होल टू दी पावर n स्क्वायर। मॉड an बराबर होगा मॉड 1 + 1/n होल टू दी पावर n स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 1 + 1/n होल टू दी पावर n स्क्वायर। चाहे स्क्वायर से लिखे होल टू दी पावर n स्क्वायर का मॉड। पॉजिटिव होने के कारण बाहर निकल गया। नाउ 1/r इज इक्वल टू फार्मूला लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an होल टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल टू दी पावर n। यहाँ n बचेगा, और ये बहुत ही मशहूर लिमिट है e। ये 1/r की वैल्यू है, इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r इज इक्वल टू 1/e। ये आ गया। आइए इधर देखें। 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an होल टू दी पावर 1/n इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड an होल टू दी पावर an होल टू दी पावर 1/n। अब an ये है, इसके ऊपर 1 पावर लगा दिया, तो जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड के अंदर क्या बचेगा? 4 + 3i बचेगा। 4 + 3i का मॉड होगा √16 + 9 इज इक्वल टू 5। Therefore, r is equal to 1/5। ऐसा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल ऐसा उठा रहे हैं जिसमें डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाएगा। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए भी आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस होता है मॉड z लेस देन r। एग्जाम्पल 9, फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। Find the domain of convergence of the power series sigma n varies from 1 to infinity 1.3.5. so on to n minus 1 upon factorial n
1 माइनस जेड अपॉन जेड होल टू दी पावर n। तो एग्जाम्पल हमने उठाया जिसमें कई बातें नई आपके सामने हैं। जेड टू दी पावर n न लिख करके उसकी जगह कुछ और ही लिखा हुआ है। देखो अब इसके साथ कैसे डीलिंग करेंगे। 1 माइनस जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस 1, 1 बाई जेड माइनस 1 इज इक्वल टू w माइनस 1, वेयर w हमने लिख दिया 1 बाई जेड की जगह। Therefore, given power series is sigma an, ये an हो जाएगा और ये हो गया w माइनस 1 होल टू दी पावर n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इक्वल टू सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी। an की जगह लिखा हुआ है क्वेश्चन में 1.3.5. so on .2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n और w माइनस 1 होल टू दी पावर n। तो ये पावर सीरीज है ना, शुरू में ही आपको बताया गया था। सिग्मा a n जेड टू दी पावर n लिखा हो, चाहे सिग्मा a n जेड माइनस सम कांस्टेंट होल टू दी पावर n लिखा हो। a n इज इक्वल टू 1.3.5. so on .2 n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। a n प्लस 1 इज इक्वल टू 1.3.5. so on .2 n माइनस 1। एक फैक्टर बढ़ा दीजिए तो अगला फैक्टर में इसमें 2 जोड़ने से आ जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल फैक्टोरियल। नेक्स्ट an अपॉन an प्लस 1 बराबर क्या होगा n प्लस 1 होल फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, और दिस अपॉन दिस करिएगा तो नीचे आएगा 1 अपॉन 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक ना, हाँ बिल्कुल ठीक, n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। Therefore r is equal to limit n tends to infinity mod an upon an plus 1 is equal to limit n tends to infinity mod n plus 1 upon 2n plus 1 is equal to limit n tends to infinity n plus 1 upon 2n plus 1 is equal to 1 by 2। देख लीजिए, दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। 10 इधर ऊपर लिखते हैं। Thus, the domain of convergence is, अगर यहाँ z टू दी पावर n होता तो हम लिखते हैं मॉड z लेस देन r। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मॉड w माइनस 1 इज लेस देन r, दैट इज मॉड w की जगह लिखिए 1 बाई z और माइनस 1 इज लेस देन r की जगह लिखिए 1 बाई 2। ऐसा implies that mod 1 minus z upon z less than 1 by 2 implies that mod 1 minus z upon mod z less than 1 by 2 implies that 2 into mod 1 minus z is less than mod z implies that 4 mod 1 minus z whole square is less than mod z whole square implies that 4 1 minus z into 1 minus z bar is less than z z bar implies that 4 into गुणा करिए 1 minus z bar plus z z bar is less than z z bar implies that 4 minus 4 ब्रैकेट में z plus z bar और प्लस 4 z z bar लेस देन z z bar, इसको इधर ले आइए implies that 3 z z bar माइनस 4 ब्रैकेट में z प्लस z bar और प्लस 4 इज लेस देन 0।
यहाँ तक खींच के ले आए, मन करे यहीं छोड़ दीजिए, विच रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन देखने से लग रहा है कि जेड जेड बार है ना, जेड जेड बार का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये सर्किल है। अब इस सर्किल के इक्वेशन चाहे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखिए और चाहे रियल फॉर्म में लिखिए, ये आपकी इच्छा। तो जो आपके लिए सुविधाजनक होगा मैं वो रास्ता अख्तियार कर रहा हूँ। पहले तो 3 से डिवाइड करें। implies that z bar minus 4/3 into z plus z bar plus 4/3 less than 0 implies that z bar बने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4/3, ठीक है भैया। z प्लस z बार माने रियल पार्ट का दूना माने 2x और प्लस 4/3 लेस देन 0। बता दीजिए कि z हमने क्या लिया है, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 8/3x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन माइनस 4/3। अब ये होल स्क्वायर बनेगा ना, चलिए होल स्क्वायर बनाइए इसको, तो हो जाएगा x माइनस कोफिशिएंट का आधा 4/3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन माइनस 4/3 प्लस 16/9 implies that x minus 4/3 whole square plus y square is less than 3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 12, 16 में 12 4/9 इज लेस देन 4/9। तो ये सर्किल हो गया ना। implies that x minus 4/3 whole square plus y square less than 2/3 whole square, which represents the interior, which represents the interior of the circle, कौन सा सर्किल, x माइनस 4/3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। अगर इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख देना दैट इज द सर्किल। ये सर्किल कैसा है, जिसका सेंटर 4/3 0 पर है, जिसका रेडियस 2/3 है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे मॉड z माइनस 4/3 इज लेस देन 2/3। अगला क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल नंबर 10। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखिए। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जाएगा, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, यही डोमेन होता है। उसको सिंप्लीफाई जितना कर पाओ कर दो भैया। Example 10, find the domain of convergence of the power series find the domain of convergence of the power series sigma n varies from 1 to infinity bracket iz minus 1 upon 2 plus I और whole to the power n। तो ये उलझा के लिखा हुआ है ना। पावर सीरीज में
को कांस्टेंट कोफिशिएंट इनटू z टू द पावर n होना चाहिए। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट वो रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो यहाँ तो लक्षण कॉम्प्लेक्स के दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इसी को, इस गठरिया को हम सिंप्लीफाई करेंगे। iz माइनस 1 इस n को छोड़ के अपॉन 2 प्लस आई इज इक्वल टू, ऊपर i कॉमन ले लो, ऊपर i कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, z माइनस 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई माने माइनस आई, तो हो जाएगा प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई इज इक्वल टू आई इंटू 2 माइनस आई अपॉन 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा z प्लस आई इक्वल्स टू 2i माइनस आई स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2i अपॉन 4 प्लस 1 5, और ये हो गया z प्लस आई। Therefore, the given power series is sigma 1 to infinity a n z to the power n नहीं है, ये z प्लस आयोटा होल टू द पावर n है, ये बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी वन प्लस 2i अपॉन 5 होल टू द पावर n और z प्लस आई होल टू दी पावर n। ऐसा बन गया भैया, देख लो ध्यान से, समझ बूझ लो। इससे भी हम चाहें तो ऐसे लिख दें, सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2i अपॉन 5 होल टू दी पावर n और w टू दी पावर n, वेयर w इज इक्वल टू z प्लस आई। The radius r of convergence is given by 1 by r is equal to limit n tends to infinity mod a n whole to the power 1 upon n is equal to limit n tends to infinity mod 1 प्लस 2i अपॉन 5, बोलिए, इज इक्वल टू n हट जाएगा, फिर n बचेगा नहीं, फिर उतना ही आ गया, 1 अपॉन 5 मॉड 1 प्लस 2i इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 अंडर रूट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 5। इट मीन्स दैट ये 1 बाई आर की वैल्यू है, r इज इक्वल टू रूट 5, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। इतना देख लो, फिर मिटा के डोमेन लिखा जाए। ओके, z प्लस आई था w, द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस is mod w less than capital R, that is mod w माने z plus iota less than R माने root 5, implies that mod z plus iota whole square less than 5 implies that z plus iota into z bar plus iota bar माने z bar minus iota less than 5 implies that z bar plus iota into minus iota into z माइनस जेड बार। जरा चेक कर लो, देखो एक आएगा माइनस आई जेड है, माइनस आई जेड है, और एक आएगा प्लस आई जेड बार, बिल्कुल ठीक है। और एक चाहिए माइनस आई स्क्वायर माने +1,
less than 5 implies that z बार माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई, z माइनस जेड बार कितना होता है 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेस देन 4 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस 2 और z का इमेजिनरी पार्ट y लेस देन 4 implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर लिख दिए, यानी वाई स्क्वायर हो गया 2y हो गया प्लस 1 हो गया, तो उधर बचेगा 3 नहीं 5, इधर 1 अधिक है तो उधर भी 1 अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ओके, दैट इज या दैट इज व्हाट इज क्या, सीधा सीधा लिखो विच रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, इंटीरियर ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 होल स्क्वायर। इसी सर्किल का जो इंटीरियर पोर्शन है, अंदर वाला भाग, वही डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस है। उस पूरे क्षेत्र में पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगी। आइए और देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 11, find the domain of convergence of the power series find the domain of convergence of the power series sigma 0 to infinity n square bracket z square plus 1 upon 1 plus I whole to the power n, ऐसा। सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी ए एन। अब ए एन के बाद कितना लिखें, क्या लिखें, ये थोड़ा सा चलो लिखते हैं W टू दी पावर n इज इक्वल टू सिग्मा 0 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आयोटा होल टू दी पावर n, दिस अपॉन दिस, एक कांस्टेंट है ना, इसको किनारे कर लिया, और W टू दी पावर n वेयर W टू दी पावर n इज इक्वल टू, या W इज इक्वल टू लिखिए, W इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1। ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, W भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है भैया, तो उसके ऊपर n पावर है, कोई कॉम्प्लेक्स एंटिटी हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि जेड के ऊपर ही पावर चले, हम W के ऊपर पावर चला रहे हैं। ठीक, ए एन इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई होल टू दी पावर n, ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आई होल टू दी पावर n प्लस 1, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर 1 प्लस आई होल टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई होल टू दी पावर n। ठीक है ना, इसका न्यूमरेटर अपॉन इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर अपॉन इसका डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया, और ये एक पावर बचेगा बस 1 प्लस आई। देयरफॉर r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड a n अपॉन a n प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू मॉड 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो इस मॉड का विचार कर लो, इसके अंदर जो भी हो पॉजिटिव नंबर है एज इट इज़ बाहर आ गया, तो ये हो गया n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसका मॉड क्या होगा 1 प्लस 1 का रूट 2 यानी रूट 2 हो गया। अब इसकी लिमिट लोगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माने 1 का स्क्वायर 1 यानी कुल मिला के रूट 2 आ गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज रूट 2। अब डोमेन पे विचार करें। द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस is mod w is less than r, that is mod z square plus 1 is less than रूट 2। बस यहीं इसको छोड़ दीजिए, अब इसमें कुछ खास हो नहीं पाएगा, कोई बहुत अच्छा क्लियर कट तस्वीर नहीं दिख रही, सर्किल वर्किल टाइप का ना। एक और कर लें, 5 मिनट लगेगा, छोटा सा है तो आधा घंटा हो भी जाएगा। तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस यदि एग्जाम में आता है तो आप ये नहीं कर सकते कि हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। अब जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है तो डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस में क्या रखा है। एग्जाम्पल 12 फटाफट, फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस, फाइंड द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस of the power series sigma 0 to infinity 2i upon z plus I plus 1 whole to the power n। ये रहा। सिग्मा 0 to infinity a n w to the power n is equal to sigma 0 to infinity 2i whole to the power n w to the power n, where w is equal to 1 upon z plus I plus 1। बोलिए यही है कि नहीं भाई, 2i whole to the power n लिखने के बाद इसी पर तो पावर बचा ना। ये the radius of convergence, the radius of convergence is given by the formula 1 by r is equal to limit n tends to infinity mod a n whole to the power 1 upon n is equal to limit n tends to infinity। ये a n है, इस पे n पावर 1 by n पावर चढ़ाएंगे तो कितना आएगा mod 2i। अब n इसमें है ही नहीं है तो ये आ जाएगा mod 2i। mod 2i माने mod 2 इंटू mod i, mod i 1 होता है तो जाएगा 2। therefore r is equal to 1 upon 2, रेडियस निकल गया। द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इज the domain of convergence is mod w is less than r, that is mod w माने mod 1 upon z plus I plus 1 is less than r माने 2, implies that 1 upon mod z plus I plus 1 is less than 2, implies that mod z plus I plus 1
इज़ ग्रेटर देन 1/2। ये जो भी क्षेत्र रिप्रेजेंट करेगा वही डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? R इक्वल टू 1/2 आया है ना, यहाँ गड़बड़ कर दिए। R की वैल्यू 2 लिख दिए झटके में, हड़बड़ जल्दी जल्दी है। 1/2 लिखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब ये आंसर सही हुआ, जो आंसर हम नोट किए हुए हैं अब सही हुआ जाके। तो थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।